अरे ये अम्मी कहाँ चली गई? चलो अच्छा हुआ। क्यों? अच्छा क्यों हुआ? मुझे मिलने की एम्बैरेसमेंट नहीं हुई। अच्छा तुम 1 मिनट ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ सलाम अलैकुम बीबी। वालेकुम सलाम जी। तुम फरहत हो ना? तुम्हारी खाला कह गई थी कि 10:30 बजे फरहत आएगी, घर की चाबियां उसे दे देना। ये लो। वो खाला गई कहाँ है? गफूर साहब का लड़का एक्सीडेंट में गुजर गया है बेचारा। जवान जहान 22 वर्ष का, मैं खुद उधर जा रही। तौबा तौबा, पता नहीं क्या हाल होगा माँ का। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं चाबी लेकर इधर ही बैठी रह जाती। सब चली गई मोहल्ले वालियां। हाँ, वो कपड़े धोने वाली माई आएगी। बावर्ची खाने वाली अलमारी में से साबुन की टिकिया निकालकर उसे दे देना। अच्छा। अरे तौबा, भूल ही गई। गोश्त भून कर रख गई है आपा जी। कद्दू डाल लेना उसमें, आज सिर्फ काले से आने ही वाला होगा। अच्छा चलूं? दरवाजा कैसे खुल गया? जादू के साथ। अच्छा, बुआ चाबी देकर गई होगी। बुआ जी। अब बुआ जी को नहीं बुलाओ ना, वरना सारा भांडा फूट जाएगा। क्यों? वो समझती है मैं फरहत हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो कैसे मजे से ऑर्डर लगा गई कि गोश्त में कद्दू डाल देना। अरे कद्दू गोश्त को छोड़ो, अम्मी कहीं कहाँ है? वो गफूर साहब के बेटे का कोई एक्सीडेंट बता रही थी। ये फरहत कौन है? फरहत कजन है मेरी। आना था उसे आज लाइलपुर से। कैसी है? बस ये समझो कि लाइलपुर के कपड़े जैसे, एकदम वेरी फाइन। अब क्या करें? हाँ बाकी अब क्या करें? अम्मी घर पर नहीं है और तुम शायद मुझ पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती कि अकेले घर में मेरे साथ अम्मी का इंतजार कर सको। नहीं ये बात नहीं आसिफ, लेकिन मैं चलूं, कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, लेकिन आए दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती रहती हैं, कत्ल की और दूसरी कैसी? यही अगवा की, लूटमार की और यार छोड़ो, तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं बस पे चली जाऊंगी। ठीक है, प्लीज। लेकिन जी कोई ऐसा वैसा इंप्रेशन न ले जाना साथ। मेरा मतलब है, बखुदा मुझे मालूम नहीं था कि अम्मी घर पर नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल था कि फरहत भी आ गई होगी अब तक लाइलपुर से। मैं चलूं? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन देखो तुम ये नहीं समझना इंजी कि मेरा मतलब है मैं तुम्हें चालाकी से यहाँ ले आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? देखो ना, अम्मी से मिलाने तुम्हें फिर कभी ले आऊंगा, लेकिन प्लीज कुछ और ना सोचना। देखना मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें अम्मी से मिलाकर ना उनकी रजामंदी हासिल करना था। अच्छा ना, फॉरगेट अबाउट इट। हाँ
प्लीज कुछ और न सोचना दिल में। कौन है? कौन है? अम्मा बसरी? अरे कौन है भाई? जी तुम्हें कैसे ख्याल आ गया जी? हैंड्स ऑफ। कद्दू गोश्त पकाने आई, किसी से मिलने नहीं आई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कद्दू गोश्त पकाओ, भिंडी गोश्त पकाओ, टींडे गोश्त पकाओ, जो जी जाए पकाओ। काशिमान से अगर अम्मी तुम्हें इस वक्त देख लेती ना ऐसा। है क्यों? अब किसे जलाना? केतली को। अच्छा लाओ मैं जला देता हूँ। जी मैं भी सोच रहा था कि मैं 5 दफा जूती घुमाऊंगा। अगर उससे मुझे मोहब्बत होगी ना तो वो आ जाएगी, और अगर वो नहीं आई तो किसे? एक लड़की। कोई कितनी लड़कियां हैं जनाब आपकी जिंदगी में? काफी हैं, और जी नहीं भरता लड़कियों से। भर जाएगा जब कोई मुस्तकिल तौर पे आ जाएगी। हाँ तो एक से भर जाएगा ना, बाकियों से तो नहीं भरेगा। बाकी कौन? ऐसे बदमिजाज सी, मामूली सी, नॉन इम्प्रेसिव सी लड़की ना। चमचियां रख लीजिए और बाहर जाके आराम से चाय का इंतजार कीजिए। जो गंदे बच्चे काम में दखल देंगे उन्हें चाय नहीं मिलेगी। अच्छा ये बात है, तो ठीक है मैं बाहर बैठा हूँ। 1.5 मिनट में अगर चाय ना मिली तो अब्बा जान की तरह शोर मचाऊंगा और सारे घर को सर पे उठा लूंगा। चल जब देखो देर, जब देखो देर, कोई काम वक्त पर होता ही नहीं यहाँ। क्या खामखा शोर मचा रखा है? सिर्फ 1.5 मिनट लगा। चाय डालो, बातें ना बनाओ ज्यादा। अम्मा अब्बा ने कैसे कैसे वादे किए थे। अजी लड़की सलीका श्वार निकलेगी, सुघड़ निकलेगी। सुघड़। वे तुम्हारे हाथ के कड़े में मेज पोश देख के मेरी अम्मी फिदा हो गई थी। और तो 1.25 घंटे में चाय नहीं बनी। 1 घंटा नहीं हुआ, आसिफ सिर्फ 1.5 मिनट लगा। बड़ मत कर। पता नहीं मजाजी खुदा के आगे बोलना गुनाह है। ऊपर से मेरा नाम ले रही हो है? चाय लाओ। चाय है जोशांदा है? पानी खोला नहीं और तुमने चाय दम दे दी। मेरा ख्याल है दूध भी नहीं जोश आया था, तुमने जग में डाल दिया। चीनी भी देसी लगाई। ठीक, सफेद चीनी सारी अपने बच्चों को पिला देती और मेरे लिए? मैं भी किसका बेटा हूं? देसी खांड मेरे लिए और राशन की चीनी बच्चों के लिए। नहीं पी सकता मैं ये चाय, ये जुशांदा। आसिफ इससे क्या करोगे?
अरे हर डरा हुआ शौहर ऐसे ही करता है जी। तुम्हें नहीं पता, जब हमारे अब्बा जान अम्मी से बहुत डरते हैं ना तो इसी तरह पहले तोड़ते हैं। तुम भी ऐसे किया करोगे? नहीं, सिर्फ आप, कभी नहीं। चाय अच्छी नहीं? हाँ, पता नहीं ऐसी चाय फिर कभी नसीब भी होगी या नहीं। जी क्या सोचने लगी? इतनी खूबसूरत प्यारी थी, इतना खूबसूरत घर बना हुआ था, तुमने क्या आराम से घर 2 टुकड़े कर दिया। अरे इतनी सारी पैरी रखी है अंदर, और ला दूंगा। बर्तन टूटना अच्छा शगुन नहीं होता। इंजी, और निकलो यार, खुदा के वास्ते घर को धोबी घाट मत बनाओ। इंजी देखो, अब निकला हो ना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा ईमान से। ओफ ओफ, तुमसे कहा किसने था कपड़े धोने के लिए? अरे निकलो। सारे मोहल्ले को पता चल गया होगा कपड़े धोने। कहा किसने था भाई साहब आपसे कि आप कपड़े धोइए? बस जी चाह रहा था कपड़े धोने का। तो डैडी का रुमाल होती है ना, इसमें से डैडी की खुशबू आती है। एकदम जाहिल हो। अरे मैं तुम्हारी जगह होता ना ईमान से कभी हाथ से कपड़े धोने की सोचता था नहीं। जनाब मैंने भी कभी कपड़े नहीं धोए, हाँ? कभी चाय बनाई है। लेकिन आज पता चला कि ये काम बड़ी प्यारी हो सकती है। प्यारे हो सकते हैं। आओ फिर इधर बैठो। हाँ। यहाँ साइकिल पे। क्यों? अभी तुम्हें सैर कराऊंगा। कहाँ की? अपने घर की, आंगन की। चलो चलो। यार इनकी मैं देखो मॉडर्न लड़की समझ के तुम्हें अम्मी से मिलवाने के लिए आया था, और तुम अंदर से बिल्कुल वो लाइलपुर वाली की फरत बनती जा रही हो। सब तुम्हारा मेरा? कैसे? ब्राउन आंखें होती है ना, ओह, जो चाहे करा लेती है, जो चाहे मना लेती है। अरे तो बैठो ना, जल्दी आओ फिर। बैठो बैठो चलो। हाँ बैठो शाबाश। ये बात देखो गिराने देना। अरे कोई नहीं गिरेगा। क्या आई? अरे नहीं गिरेगी तुम। अरे नहीं गिरेगी। कौन आ गया? अरे कोई नहीं। है ही इतनी जगह तो मैं क्या करूं? ये देखो ना, ये तो मेरे से पप्पी के लड़के। सही कह रहा हूँ। ये तो ये जीवी चीज है। वहां की कुछ भी नहीं थी। ये कौन है? ये अब्बा जी है मेरे। ये तो कोई पगड़ी वगैरह नहीं पहनते। हाँ अब तो कुछ भी नहीं पहनते। क्या मतलब? 7 साल हुए छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। तो आपने प्याली क्यों तोड़ी थी? प्याली? हाँ प्याली तो कभी न अब्बा जी ने तोड़ी थी और न शायद मैं तोड़ सकूं। अब I'm sorry मत कहना। इंजी अगर अम्मी आ जाती और तुम्हें देख लेती और तुम्हें पसंद कर लेती तो कुछ भी नहीं होता है ना? क्यों? अगर बाजी जिंदा होते तो भी कुछ नहीं होता। क्यों? जी हम बड़ी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं और जमाना बड़ी तेजी से बदल जाता है। देखो जी मैं इस साल MBBS का इम्तिहान पास करूंगा और फिर FRCS करने के लिए लंदन चला जाऊंगा। लेकिन इस अरसे में यहाँ लोग पता नहीं कितने बदल चुके होंगे। जमाना कहां पहुंच गया होगा। कितने घर बस गए होंगे, कितने घर उजड़ गए होंगे।
तुम प्रैक्टिस शुरू कर लो, एक क्लिनिक खोल लो। क्या लेना है फारसीस करके? छोटा सा घर होगा, छोटा सा आंगन। नहीं नहीं नहीं, आदमी को इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए जी। मौत भी यहीं कहीं नजदीक ही छुपी होती है और फिर औरत अकेली रह जाती है। छोटा सा घर हो, छोटे छोटे बच्चे हो तो बड़ी बड़ी मुश्किलें पड़ जाती हैं औरत को, छोटी सी औरत को। कैसी बातें सोच रही हो आसिफ? जी, सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, कुछ असासा होना चाहिए, कुछ जायदाद होनी चाहिए फॉल बैक करने के लिए। जी, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ जाऊंगा जैसे अब्बा जान अम्मी को छोड़ गए, छोटे से घर में छोटे छोटे बच्चों के साथ। जिंदगी का पहला दिन है खुशी का, और उसमें भी छोड़ देने की बातें कर रहे हो? ओह हाँ, देखो जी, मैं कभी किसी जमात में फेल नहीं हुआ। आई प्रॉमिस यू, मैं FRCS में भी फेल नहीं हूँ। बस तुम रोना नहीं, घबराना नहीं, सिर्फ देखती रहना। हाँ, देखना मैं कैसे अज़्म के साथ वापस आऊंगा और कैसी कैसी बहारें लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। ये मर्द हमेशा छोड़ देने के बहाने क्यों तलाश करते हैं आसिफ? औरत को तहफ्फुज़ देने की बातें क्यों करते हैं? उसके खुदा से क्यों बने रहते हैं? हम इस घर में क्यों नहीं रह सकते? नहीं जी, कभी छोटे घर के बारे में सोचना भी नहीं। डैडी भी इसी किस्म की बातें किया करते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल की, सिक्योरिटी की, तरक्की की। गुड, इसका मतलब है कि डैडी खासे समझदार आदमी है, रियलिस्टिक है। देखो, जब हम उनको मिलेंगे तो वो यकीनन हमें पसंद करेंगे, हम यकीनन एक दूसरे को पसंद करेंगे। यस। तुम लंदन मत जाना। पागल सी, लंदन नहीं जाना क्यों? अरे आजकल लड़कियां खुद लड़कों को अपने माँ बाप के खर्च पे लंदन भिजवाती हैं, और तुम? अरे तुम देखना जी, मैं बस यूं जाऊंगा और यूं वापस आ जाऊंगा। मुझे छोड़ा वहां से। अभी थोड़ी देर बाद। तुम्हारी अम्मी भी अभी तक नहीं आई? तो आधा घंटा और इंतजार कर लो ना उनका। रात पड़ने वाली है। क्या कर रही हो? जी, तुम बस पर नहीं जा सकती? अंधेरा हो गया से। अंधेरा किसी को खा तो नहीं जाता? आसिफ, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें? हाँ, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, पर अगर आई गई थी ना तो तुम्हें फौरन वापस भेज देना चाहिए था। सारी जिंदगी, अगर सारी जिंदगी बिल्कुल बेमायने गुजरे ना, तो ये दिन, ये इकलौता दिन उसमें मीनिंग्स पैदा कर देगा। सारी जिंदगी का वर्क एक बेमायने इबारत हो, और ये अकेला दिन उसमें मीनिंगफुल हो। कितनी खौफनाक बात है ना? जी जी, फिर इस तरह ना आना कि तुम्हें वापस जाना पड़े। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं। मुझे छोड़ा वैसे। हाँ, चलो। प्लीज, अंधेरा पड़ रहा है।
जी, तुम बस पर चली जाओ, वापसी पर घर का रास्ता भूल जाऊंगा। फरत ही आ जाती कहीं तो। सब आ जाएंगे, सब। जब सब आ जाएंगे तो घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। तुम लंदन मत जाना से, यहीं कहीं एक छोटा सा क्लिनिक। और तो ऐसी बातें ना करो जी, तुम तो एजुकेटेड कराने की लड़की हो। शोर बहुत कमाने वाला ना हो ना तो औरत सुखी नहीं रह सकती। बर्तन धोते, कपड़े मांजते मर जाती है। ऐसा नहीं कर सकता, कोई मर्द ऐसा नहीं कर सकता किसी औरत के साथ। अब तुम कहोगे कि इतना बुज़दिल मर्द है, रोने वाले मर्द अच्छा नहीं लगते हैं औरतों को। मैं औरत नहीं हूँ। फिर क्या हो? मैं ड्रैकुला। डरा दिया तुम्हें जिंदगी से, है ना? चलो। एक मिनट ठहरो। हाँ हाँ, बस ऐसे ही खड़े रहो। देखो, ऐसे लगे जैसे तुम कभी अंदर आई हो, या कभी लगे जैसे बाहर जा रही हो, या जैसे किसी का पता पूछ रही। हाँ, इधर इधर इधर। हाँ, बस बस बस, ठीक है। Ladies and gentlemen, PIS Boeing flight number PK307 is now ready to depart for Karachi. All passengers on board, please extinguish your cigarettes before leaving the lounge. प्रवास नंबर PK कराची रवानगी के लिए तैयार है।
चौकत आदमी, मैं तुम्हारी ये एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगा। चलो मेरे साथ खामखा। यार खुर्रम, मेरा सारा वक्त तो हेल्थ डिपार्टमेंट में गुजरता। तुझे पता ही है मेरी मुलाजमत का बखेड़ा पड़ा हुआ है। बस रात को आके पढ़ रहता हूं यहां थोड़ी देर के लिए। तो वहां पढ़ है ना, 8 बेडरूम की कोठी है। खब्बन भाई, भाईजान की। ही इज अ बिग शॉट इन इस्लामाबाद। यार फिर तो मुझे यहीं रहना दे भाई, आराम से। डॉक्टरी पास की तूने मुझे इतला भी नहीं दी। FRCS करके आ गया। मुझे तो दोस्तों से पता चला। अब मैं छोड़ता हूं तुझे। देखो रम, तू खुद वहां मेहमान है। तेरा अपना घर होता ना तो और बात थी। अपना घर नसीब में नहीं है। क्यों? अच्छा घर चल, ये वाकया भी तुझे सुनाऊंगा। चल भाई, अब ज्यादा मिन्नतें ना करवा। चल। अच्छा एक मिनट। चला चले। मेरी इतनी अजीब बात बताइए। हाँ? तुमने उसे तलाश भी नहीं किया? तलाश क्या करता यार, मैं तो लंदन में था। तो उसके खत क्यों बंद हो गया ना? शायद वो इंतजार करते करते थक गई थी। शायद उसे कोई अच्छा आदमी मिल गया हो, या कभी कभी कोई भी वजह नहीं होती, सभी। लेकिन तुमसे अच्छा उसे आदमी क्या मिला होगा? अरे यार छोड़। है ये बता के तू क्यों बूढ़ा हो रहा है? हाँ? किसकी राह देख रहा है? किसी की भी नहीं। कौन थी वो? कम आउट। मैंने उसे अचानक एयरपोर्ट पर देखा था। वो किसी से मिलने आई थी। उसने मुझसे इंक्वायरी के पास आके पूछा कि PK 603 चली गई। मैंने कहा फ्लाइट तो अभी नहीं गई। हाँ, पैसेंजर सब चले गए। उसने मेरा शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन अल्फाज की जगह उसके आंसू निकल पड़े। ना जाने इस लड़की में क्या बात थी। जब मैंने उसे एयरपोर्ट से निकलते वक्त देखा, जिस वक्त वो निकल रही थी तो वो बुरी तरह रो रही थी। उसे ये परवाह ना थी कि उसे लोग देख रहे हैं। बस वो हार्ट ब्रोकन थी। उसकी फैमिली बड़ी एजुकेटेड थी। उनके आने जाने में मुझे कोई दिक्कत ना होती, लेकिन कभी कभी उसका रवैया बिल्कुल ठीक ना होता था। वो बैठे बैठे उखड़ जाती थी, हंसते हंसते रोने लग पड़ती थी और बोलते बोलते चुप हो जाती थी। ये पसंद है? बदल दूं? अंजी, क्या बात? कुछ नहीं, वैसे जरा सर में दर्द हो रहा। सच बोलोगी?
कोशिश करूंगी। उस रोज तुम एयरपोर्ट पर किसे छोड़ने गई थी? एक ख्वाब को अलविदा कहने गई थी। कौन था वो? देखो खुरम, मैंने कभी तुम्हारे माजी के मुतालिक तुमसे नहीं पूछा। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि जिस चीज पर तुम्हें इख्तियार नहीं, मेरा उस पर इख्तियार हो जाए। बहुत साथ रहे तुम दोनों? नहीं, सिर्फ एक दिन। लेकिन वो अकेला दिन एक इतना बड़ा ओएसिस है, इतना बड़ा नखलिस्तान है कि अगर सारी जिंदगी अगर रेगिस्तान बनकर ना उसके इर्द गिर्द फैल जाए तो भी उस ओएसिस की हरियावल कम ना होगी। फिर तुमने उससे शादी क्यों न की? तुमने आकर सब गड़बड़ कर दिया। कैसे? मैंने उसे भूलने के लिए तुम्हें बना ली, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं उसे नहीं भूल सकती। वो अगर दुनिया के किसी कोने में मौजूद है ना, तो मेरे लिए कहीं पना नहीं। फिर अब तुम्हारी क्या सलाह है? नाराज ना होना खुरम, मैंने तुमसे मुतासिर होके उसे खत लिखना बंद कर दिए, लेकिन अब जब उसके खत आना बंद हो गए हैं, अब जब मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है, आई कांट कीप यू इन द डार्क खुरम। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, मुझे इख्तियार नहीं है अपने दिल पर। फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ एंजी। नो खुरम, नो। इट विल बी अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं किसी और से शादी करूंगी जिसका प्रपोजल डैडी देंगे। ना वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा और मैं भी उसे सिर्फ होम और सिक्योरिटी चाहूंगी। घर और सिक्योरिटी तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। ये आखिरी फैसला है तुम्हारा? आखिरी। तो शादी करोगी? जिसके मुतालिक ना मुझे कुछ इल्म होगा और ना मैंने उसे कभी देखा होगा। ये वो लड़की है जिससे मैं एयरपोर्ट पे मिला था, और जब मैं कराची में था तो यही वो लड़की है जिसे मेरे भाईजान ने बगैर देखे शादी कर ली। बताओ आसिफ, कैसी सितम ज़रीफी है कुदरत की।
सूरत में मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं?